हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। एवीज या पक्षी में उड़ान अनुकूलन, फ्लाइट एडेप्टेशन इन एवीज और बर्ड्स। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ उड़ान अनुकूलन, फ्लाइट एडेप्टेशन क्या है। प्रत्येक प्राणी में अपने को स्वयं के वातावरण के अनुकूल परिवर्तित करने या ढालने की क्षमता पाई जाती है। यही क्षमता अनुकूलन कहलाती है। ये अनुकूलन प्रत्येक प्राणी में शारीरिक रचना, कार्यकी एवं स्वभाव आदि से संबंधित होते हैं। पक्षियों के वास स्थान एवं उड़ने के गुण के कारण इनमें अन्य वर्गों के प्राणियों की अपेक्षा अत्यधिक अनुकूलन प्रभाव दृष्टिगत होते हैं। यंग साइंटिस्ट 1958 ने इसलिए पक्षियों को वायु का स्वामी और मास्टर ऑफ एयर का दर्जा प्रदान किया। इनके अनुसार पक्षियों में कोई अंग या तंत्र ऐसा नहीं है जो वायवीय जीवन हेतु अनुकूलित न पाया जाता हो। पक्षियों में वायवीय जीवन हेतु निम्नलिखित और दो प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, जिसको हम पहला कहते हैं बाह्य अनुकूलन और दूसरा है आंतरिक अनुकूलन। पहला देखते हैं हम बाह्य अनुकूलन। बाह्य अनुकूलन में आता है पहला देह की आकृति, बॉडी शेप। पक्षियों की देह का आकार धारा रेखित या नौकाकार एवं तुर्की रूपी होता है। यह आकृति ऐसी होती है जो पक्षी को सुगमता के साथ बिना किसी विशेष प्रयास के वायु में उड़ने में या धकेलने में सार्थक होती है, अर्थात अवरोध उत्पन्न नहीं करती। पक्षी ठीक उसी तरह वायु में गमन करते हैं जिस तरह से मछलियाँ जल में तैरती रहती हैं। दूसरा है बाह्य अनुकूलन में सुगठित देह, कॉम्पैक्ट बॉडी। पक्षियों की देह इस प्रकार गठित होती है कि यह पृष्ठतः दृढ़ तथा हल्की एवं अधरतः भारी तथा सहज होती है। इस प्रकार यह वायु में पूर्ण संतुलन बनाने में सक्षम होती है। डैनों का वृक्ष की पूर्ण ऊंचाई पर संलग्न पाया जाना, फेफड़ों व वायु कोशों की उपस्थिति, प्रभावशाली पेशियों का स्टर्नम पर संलग्न होना एवं पाचन तंत्र का देह के मध्य अक्ष में स्थित होना ऐसे लक्षण हैं जो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल को कम प्रभावी बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज देह पर पिच्छों का आवरण, फेदरी कवरिंग ऑफ बॉडी। पिच और फेदर प्रकृति की अनुपम कृति है। ये पक्षियों की त्वचा पर विकसित होते हैं। ये चिकने, निकटतः व्यवस्थित तथा पीछे की ओर दृष्ट होते हैं। इनकी देह पर उपस्थिति ही पक्षी की आकृति को अधिक धारा रेखित बनाती है, ताकि वायु में उड़ान भरते समय प्रतिरोध नगण्य ही होता है। पिच हल्के होते हैं। इनके बीच बीच में वायु फंसकर पक्षी को कंबल की भांति गर्मी का आभास कराती है। फेदर तापरोधी और हीट रेजिस्टेंट होते हैं। देह की ऊष्मा को नष्ट नहीं होने देते, अतः पक्षी अत्यधिक ठंडे स्थानों एवं ऊंचाइयों वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनके द्वारा देह का तापक्रम एक सा बनाए रखा जाता है। पक्षी पिच्छों को फड़फड़ाकर देह की गर्मी को बाह्य वातावरण में निकालता रहता है। ये हल्के होते हैं, अतः जंतु को वायु में उड़ने व शरीर व पैरों के बीच की वायु शरीर को उत्प्लावकता और बाउंसीनेस प्रदान करने में सहायक होती है। पक्षी की पुच्छ पर
उपस्थित पंख, पिच और विंग फेदर्स मिलकर एक चौड़ी व सुदृढ़ सतह बनाते हैं जो वायुयान के पंखे की भांति पक्षी को आगे धकेलते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्स इनटू विंग्स। पक्षियों में अग्रपाद शक्तिशाली प्रणोदी अंगों अर्थात पक्षों या विंग्स के रूप में रूपांतरित हो गए हैं। ये विशेष प्रकार की उड़यन पेशियों एवं पिच्छों से युक्त होते हैं। पिच अनेक प्रकार के होते हैं जो उड़ान के दौरान पक्षी की देह को वायु में थामे रहने, आगे धकेलने, इच्छित दिशा में मुड़ने जैसी क्रियाओं में सहायता करते हैं। पिच्छों की आकृति के कारण ही पक्षी उड़ान भरने, नीचे उतरने, अधिक ऊंचाई पर उड़ने या उतारने जैसी क्रियाएं करने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए उड़यन पिच्छों का फलक वेन भाग उड़ते समय वायु पर प्रहार करता है। यह चौड़ा, चपटा, लचीला एवं सतत तल बनाता है। उड़यन पिच्छों को समतल तल पक्षी को वायु में थामे रखने में सहायक होता है। पंख की आकृति इस प्रकार की होती है कि इसका अग्र किनारा दृढ़ होता है, ऊपरी तल उत्तल तथा निचला तल अवतल होता है, जो वायु के दाब में ऊपर कमी, नीचे वृद्धि तथा पीछे न्यूनतम विक्षोभ उत्पन्न करता है। यह पक्षी को आगे धकेलने एवं ऊपर उड़ने में सहायता होता है। छोटे पक्षियों के पंख छोटे व गोल होते हैं जो उन्हें वृक्षों के निकट मंडराने में मदद करते हैं, जैसे चिड़िया, गौरैया व बटेर। जबकि खुले आकाश में तीव्र गति से उड़ने वाले पक्षियों जैसे बाज, कबूतर व समुद्री पक्षियों में ये लंबे व पतले होते हैं। गोताखोर पक्षियों जैसे पेंगुइन व आँख में पंख चप्पू के समान होते हैं। शिकारी पक्षियों जैसे गरुड़, शिकरा में ये चौड़े व लंबे होते हैं। स्थलीय पक्षियों जैसे फेजिंटस जो एक बार में कम दूरी तक उड़ान भरते हैं में पंख छोटे होते हैं, जबकि दौड़ने वाले या धावक पक्षियों जैसे शुतुरमुर्ग, कीवी व रिया में पंख हासित होते हैं। हंस एवं पंखों का उपयोग युद्ध करने जैसी क्रियाओं में भी करते हैं। अतः पंखों में अनुकूलन आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित स्वरूप में विभिन्न पक्षियों में भिन्न भिन्न प्रकार से पाए जाते हैं। इस छोटी पुच्छ और शॉर्ट टेल। पक्षियों में पुच्छ छोटी व पेशीय होती है। इस पर श्रृंखलाबद्ध पुच्छ पिच संलग्न होते हैं। ये हल्के किंतु दृढ़ होते हैं एवं पंख की भांति व्यवस्थित होकर रडार की तरह फैलकर पक्षी को उतारने में मदद करते हैं। इनके द्वारा ही अचानक रुकने व बैठने के दौरान संतुलन बनाने की क्रिया की जाती है। पक्षियों की दुम में अनेक परिवर्तन देखे जाते हैं। खुले आकाश में रहने वाले पक्षियों की दुम छोटी होती है। उदाहरण आबाबील व बतख। पक्षियों, वृक्षों व झाड़ियों में रहने वाले पक्षियों में यह लंबी होती है। उदाहरण तोता, नीलकंठ। कबूतर में दुम चौड़ी होती है जो अचानक उड़ान रोककर इन्हें विश्राम करने में मदद करती है। कठफोड़वा जैसे पक्षी जो खड़ी सतह पर चढ़ते हैं। पुच्छ पिच्चों की शैफ्ट कड़े व नुकीले होते हैं। ये पक्षी की सतह पर थामे रखने में सहायक होते हैं। अब हम दूसरा इसमें एडेप्टेशन देखेंगे। प्राय एडेप्टेशन में क्या होता है? चोंच, बीक। पक्षियों में मुख श्रृंगीय चोंच के रूप में बड़ा रहता है। चोंच के द्वारा पक्षी वस्तुओं को पकड़ने, उठाने, छांटने जैसे कार्य भी करता है, जो सामान्यतः अन्य प्राणी अग्रपादों के द्वारा करते हैं। चोंच घोंसले बनाने, भोजन करने एवं चूजों को पोषण देने के कार्य भी बखूबी निभाते हैं। नेक्स्ट एडेप्टेशन, लोचदार ग्रीवा और फ्लेक्सिबल नेक।
सामान्यतः पक्षियों में लंबी ग्रीवा पाई जाती है। यह लचीली होती है, पक्षी को भोजन एवं जल तक पहुंचने में सहायक होती है। यह देह के पिच्छों को संवारने, घोंसला बनाने, आक्रमण करने व स्वयं की सुरक्षा में सहायक होती है। सिर इसके पृष्ठतः संलग्न होता है, अतः सिर को चारों ओर घुमाने में इसकी भूमिका प्रमुख होती है। नेक्स्ट इज द्विपादिक गमन और बाइपीडल लोकोमोशन। पक्षियों में अग्रपाद पक्षियों में रूपांतरित हो गए हैं। पश्चपाद कुछ आगे की ओर स्थित होते हैं, जिन पर पूरी देह का भार होता है। यह देह का संतुलन बनाने के साथ साथ सतह पर चलने का दायित्व भी निभाते हैं। जल में रहने वाले पक्षियों में पश्चपाद तैरने हेतु चप्पू की भांति कार्य करते हैं या इनकी उंगलियों के मध्य जाल पाया जाता है। टांगें देह की अपेक्षा कमज़ोर दिखाई देती है, किंतु सुदृढ़ व सुगठित होती है एवं देह का पूरा भार वहन करती हैं। नेक्स्ट एडेप्टेशन इज अध्यावरण और इंटीग्यूमेंट। पक्षियों में त्वचा देह से ढीले रूप से संलग्न रहती है। यह उड़ान हेतु उपयुक्त लचीलापन प्रदान करती है। कंकालीय पेशियों को संकुचन एवं आकुंचन करने हेतु इस प्रकार का अध्यावरण सुविधाजनक होता है। इस पर पिच व शल्क पाए जाते हैं, किंतु जलीय वाष्पन को रोकने हेतु ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। थैंक यू अबाउट दिस लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ।